अच्छा, पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हुई हैं, युद्ध की वजह से नहीं बल्कि मातम की वजह से। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तब सबसे पहले इजराइल ने ईरान के सबसे चहेते नेता को मारा था। अयातुल्लाह अली खामेनेई का कद ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस लिहाज से ऊंचा है कि शिया मुसलमानों के बीच उनका नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। ईरान के इस नेता की हत्या के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से शिया समुदाय हो या मुस्लिम समाज के लिए भी एक था कि कैसे यह हमला हो गया, कैसे अली खामेनेई मारे गए। 8 से लेकर 9 जुलाई तक अली खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है, जहां दुनिया भर के बड़े लीडर्स का आना जारी है और तेहरान में उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ आवाम के दर्शन के लिए रखा गया है। 4 महीने से जंग चल रही थी, इसके कारण कार्यक्रम को टालना पड़ा। कल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई देशों के बड़े बड़े नेता तेहरान पहुंचे। भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेट्रा पहुंची। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी दिखाई दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हुई जो खामेनेई के सबसे करीब है, उनके बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुज्तबा को रणनीति के तहत बाहर नहीं लाया गया क्योंकि उन्हें इजराइल से खतरा है। इंटेलिजेंस की सलाह पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम से उन्हें दूर रखा गया। उधर पाकिस्तान के पीएम तो पूरी की पूरी सरकार ही लेकर तेहरान पहुंच गए। पता नहीं सरकार उनकी पाकिस्तान में कैसे चल रही है। आराम से चल रहा होगा पाकिस्तान, कुछ तो सांस मिल रही होगी, सांस मिल रही होगी। इधर डिप्टी पीएम इशाक डार, सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, राष्ट्रपति जरदारी के बेटे बिलावल समेत कई नेता पहुंचे। कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बस नंबर स्कोर करने के लिए ही ये करता है। भारत, रूस, चीन, तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स भी इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, जबकि उन्हें न्योता दिया गया था। एक बयान जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का हमने सामने रखा, अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि हमने वेनेजुएला को सबक सिखा दिया, हमने ईरान को सबक सिखा दिया। अभी भी यही चर्चा चल रही है जब नेगोशिएशन टेबल पर दोनों देश बात कर रहे हैं। यह आत्ममुग्ध जब व्यक्ति हो जाता है तो आत्म प्रशंसा में किसी दूर तक, कहीं दूर तक जा सकता है। सच तो यह है कि आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उतना ही जिसे कहते हैं जटिल बना हुआ है समस्या, और ईरान को डिसाइसिव तौर पर अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत से परास्त नहीं कर पाया। ये एक वास्तविकता है, ये एक सच्चाई है। 2 उदाहरण हमारे सामने आज के दिन में प्रमाण है। यूक्रेन तमाम ताकतों के बावजूद रसिया आज तक उसे पराजित नहीं कर रहा, जिसे हम कहते हैं डिसाइसिव विक्ट्री। ये दुनिया के देशों के लिए भी एक सबक है। जो लोग ये मानते थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पीट करके भारत निकल आया, तो बहुत अच्छा किया कि जो हम लोग में बहुत उत्साह था कि नहीं, एक बार पूरे के पूरे नेस्तनाबूदी कर दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसी को कहते हैं राजनीतिक चातुर्य, मारा, काम किया और वहां से बाहर भी निकल आए। दुनिया चाहती तो उन्हें उलझा करके रखना चाहती होगी। चीन जरूर चाहता कि भारत उसमें उलझा रहे, भारत नहीं उलझा। अमेरिका चाहता कि उलझा रहे, भारत नहीं उलझा रहा, वहां से हम निकल आए। ट्रंप जो है अपने ने जिसे बड़बोलेपन में आप उनको जो कहना है अब अमेरिका लेके कह दें, लेकिन इस युद्ध में ट्रंप अच्छी तरीके से जानते हैं, अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और जितने भी अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान करके चलते हैं कि युद्ध में अमेरिका जो है एक ढंग से पराजित हुआ है। यदि हम कहें कि जो उसने अपने गोल सेट किए थे उसमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ये और बात है कि ईरान को बहुत डैमेज किया, बट कैपिटल डैमेज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया, लोगों को मारा, लेकिन जो उसके अल्टीमेट गोल थे वो उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाया इस युद्ध के बावजूद भी।